काम कर दिया 51 में, मैं तो फिर वो की वही बात लेके आएगा। मैंने कहा मैंने पहला चीज जो मांगी थी वो आज तक पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर रेलवे राजी नहीं है। उन्होंने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को बुला करके मेरे सामने कहा कि इसका सर्वे कराओ, मेरा वादा है कि मुझे इस बात को पूरा करना है और ये गजेंद्र सिंह जी मेरे छोटे भाई हैं, इनका काम मुझे करना है, इसलिए इसका सर्वे कराएं। सर्वे हुआ, लेकिन सर्वे की रिपोर्ट आती उससे पहले दुर्भाग्य कि राजस्थान में सरकार परिवर्तित हो गई। आप सबको इस बात की जानकारी है कि जो जमीन है वो राज्य सरकार का विषय है, उसकी मिल्कियत राज्य सरकार की। अब देवे 2019 रे चुनाव में मुख्यमंत्री जी ने डीगर भीड़ तो थे पोकण वाला बुलाया और दंड बन देता। मैं कोई की कहता तो उन्हें पहली फाटी टेकता। मैं कहता हूं पोकण में रेलवे लाइन बनाने होनी, जमीन दो तो नोटिस निकालती कि रेलवे को जमीन नहीं दे सकते। मैं राजस्थान की सरकार को पैसे देता पीने के पानी के, उसमें जो है डापी लगा देते। जो काम बताता वो तो सब एक तरफ है। व्यक्तिगत रूप से भी मुझे लांछन लगाने में कहीं कोई कोर कसर उस सरकार ने नहीं छोड़ा। मेरे ऊपर 542 मुकदमे दर्ज किए, मुझे जेल भेजने के जितने षड्यंत्र किए जा सकते थे वो सब किए। लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद, बाबा रामदेव जी की कृपा और आपकी ताकत मेरे पीछे खड़ी थी और मेरे नेतृत्व का विश्वास मेरे साथ में खड़ा था। मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाया और बाबा रामदेव जी की कृपा से, राम सा पीर का आशीर्वाद हुआ। राजस्थान के उच्च न्यायालय ने कहा कि ये सारे केसेस जितने रजिस्टर किए गए ये सब झूठ का पुलिंदा है। अपने राजनीतिक मंशा के कारण से इनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए, सारे एक सिरे से जो है राजस्थान उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। मैंने एक दिन सांग सिंह साहब जो है एक आरटीआई फाइल करवाई। मैंने चुनाव में भी इसकी चर्चा की और क्योंकि ये पोखरण की धरती में मानता हूं कि मैं अपनी मां के गोद में बैठा हूं, इसलिए आप सबके सामने कह रहा हूं। मैंने एक आरटीआई फाइल की कि राजस्थान सरकार ने मेरे खिलाफ जो झूठे मुकदमे पुलिस में दर्ज किए, उन मुकदमों में मुझे झूठा फंसाने के लिए न्यायालय में मेरे वकील के सामने वकील खड़ा करने के लिए कितने पैसे खर्च किए। आपको आश्चर्य होगा, राजस्थान सरकार ने आप लोगों की टैक्स की कमाई का 42 करोड़ रुपया मुझे फंसाने के लिए वकीलों को फीस के रूप में दिया। राजस्थान उच्च न्यायालय से लेकर के सर्वोच्च न्यायालय तक 42 करोड़ रुपए फीस का भुगतान हुआ। और अभी आदरणीय धन्यवाद देता हूं भजनलाल जी का, उन्होंने बंद कर दिया जो मैंने मुकदमे दर्ज किया था सामने मान हानि का, उसमें जो है 2 करोड़ रुपए की फीस दे रहे थे, वो बंद कर दिया भजनलाल जी ने। जो अब फड़फड़ा रहे कई चिट्ठियां लिखी और वो तो बात कर रहे थे जो कर ही गए, जो कांग्रेस का चुनाव लड़ने के लिए आए थे 2024 में, उन्होंने कितनी अनर्गल बातें की। अभी 1-2 महीने पहले यहां पोखरण में कोई सभा करने के लिए आए थे, उस दिन भी यहां इस तरह